एक बहुत पुरानी कहावत है और सब जानते भी हैं कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है और यूपी में इस वक्त बीजेपी का एक छत्र राज है, या कहें कि योगी आदित्यनाथ का पूरा प्रभाव है। 80 लोकसभा वाला ये राज्य 24 के लिए कितना जरूरी है, उस बात का अंदाजा मल्लिकार्जुन खड़गे और नीतीश कुमार के यूपी से चुनाव लड़ने की खबरों से लगाया जा सकता है। लेकिन इसी बीच सी वोटर ने एक सर्वे किया है जिसमें बताया गया है कि यूपी में बीजेपी को छप्पर फाड़ सीटें मिल रही हैं, जिससे विपक्षी खेमे में खलबली मचना लाजमी है। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए पटकथा लिखना काफी दिन पहले ही शुरू हो चुकी है। न चाहते हुए भी अखिलेश और राहुल यूपी में साथ लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। केजरीवाल, ममता कांग्रेस को अक्सर एक दूसरे को घेरते हुए एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए देखा जा सकता है, लेकिन अभी तो एक साथ नजर आ रहे हैं। आगे क्या होगा उसका अभी पता नहीं। लेकिन आज बात यूपी की। विपक्ष के दिमाग में गुणागणित चल रहा था कि यूपी में दलितों का 21% वोट बैंक है और मायावती साथ आ जाएंगी तो बेड़ा पार लग जाएगा। लेकिन मायावती ने ऐलान कर दिया कि वो यूपी में सभी सीटों पर अकेली चुनाव लड़ेंगी। मायावती के इस ऐलान से विपक्षी खेमे ने जितने भी सपने देखे थे वो सब धाराशायी हो गए। इसका गुणागणित भी आपको समझाऊंगा, लेकिन इसी बीच जो सर्वे सामने आया है पहले वो देखिए। सभी दलितों की आंखों में यूपी उतर चुका है। यही वजह है कि सबसे ज्यादा जोर यूपी में लगाया जाएगा और लगाया भी जा रहा है। मोदी की अगुवाई में एनडीए और अभी तक पता नहीं किसकी अगुवाई में इंडिया को यूपी में कितनी सीटें मिलने वाली हैं, इस सर्वे में सामने आया है। क्या कहता है सर्वे? मौजूदा हालातों को देखते हुए सर्वे बताता है कि इस बार एनडीए को 6 सीटों का फायदा हो सकता है। इंडिया टुडे सी वोटर सर्वे में उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 72 सीटें एनडीए गठबंधन को जाती दिख रही हैं। वहीं सपा, कांग्रेस सहित इंडिया गठबंधन के खाते में महज 8 सीटें ही जाती हुई दिखती हैं। फिलहाल 66 सीटों पर एनडीए का कब्जा है। ऐसे में सर्वे के मुताबिक 6 लोकसभा सीटों पर बीजेपी की अगुवाई वाले गठबंधन को फायदा मिल रहा है और ये सब मायावती के अलग चुनाव लड़ने का नतीजा है। इस सर्वे में लोगों से कुछ सवाल पूछे गए हैं, वो भी देखिए। इस सर्वे में मोदी सरकार की उपलब्धियों के बारे में पूछा गया। तो उपलब्धियों की अगर बात करें तो कोविड महामारी से सरकार कैसे निपटी, सही तरीके से निपटी। बीजेपी के पक्ष में 21% लोग हैं। भ्रष्टाचार के मामले पर 13% लोगों को ये उपलब्धि लगी। सरकार की 370 की विदाई पर सरकार के साथ 12% लोग हैं। वहीं राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के मुद्दे पर 11% लोग सरकार का साथ देते हैं। आधारभूत सुविधाओं की अगर बात करें तो 7% लोग सरकार का साथ दे रहे हैं और पाकिस्तान और चीन का जो विवाद है उसे सुलझाने के लिए 2% लोग भारत सरकार की से उपलब्धि मानते हैं। इस सर्वे में लोगों से बीजेपी की नाकामियों के बारे में भी पूछा गया, जिसके नतीजे कुछ इस तरह से हैं। 25% लोगों को लगता है कि महंगाई पर सरकार काबू नहीं पा पाई है और 17% लोगों को लगता है कि सरकार बेरोजगारी पर काबू पाने में नाकाम रही है। वहीं आर्थिक विकास पर सरकार के खिलाफ 12% लोग खड़े नजर आते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में एनडीए के पास 62 सीटें थी। 2 सीट उसकी सहयोगी के पास थी, कांग्रेस के पास 1, मायावती के पास 10 और समाजवादी पार्टी के पास 5 सीटें मौजूद थी। बाद में 3 जगहों पर उपचुनाव हुए और रामपुर आजमगढ़ में बीजेपी ने अपना झंडा गाड़ दिया। वहीं 1 सीट सपा के खाते में गई, जो अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने जीती थी। इस हिसाब से मौजूदा वक्त में सपा के पास 3 सीटें बची हैं। तो हाल तो किसी भी विपक्षी पार्टी का बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है और कोई भी पार्टी बीजेपी के सामने टक्कर देने के लिए खड़ी नजर नहीं आती। 2024 में किसकी सरकार आएगी, इस पर अगर आज चुनाव हुए तो सर्वे में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनती दिखाई जाती है। एनडीए के खाते में 306 सीटें जाती दिख रही हैं, तो वहीं विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया को 193 सीटें मिलती हैं। वहीं बाकी के खाते में 44 सीटें जाती रही हैं। तो अब आप सुनिए यूपी का गणित कैसे विपक्ष के पक्ष में नहीं है। 22 के यूपी के विधानसभा चुनाव से सीख लेते हुए अखिलेश यादव ने एक गठबंधन बनाया है, जिसमें पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों को साधने के लिए ये गठबंधन बनाया गया है और इसका नाम रखा गया है पीडीए, मतलब पिछड़ा दलित आदिवासी। यूपी में अगर दलितों की बात की जाए तो उनका वोट फीसदी है 21%, मुस्लिमों की आबादी 19% है और यादव 10% बताए जाते हैं। जैन अभी तक अखिलेश यादव के साथ
बताए जा रहे हैं, अभी तक वो उनके साथ खड़े हैं। और 2001 की जनगणना को अगर आधार मान लिया जाए तो यूपी में जाटों की संख्या करीब 4% है। इन सबको मिलाकर 54% वोट बैंक बैठता है, जो एक झटके में बीजेपी को सत्ता से उखाड़ने के लिए काफी है। लेकिन अगर बात 2014 के लोकसभा चुनाव की करें, 2017 के विधानसभा चुनाव की करें, 2019 के लोकसभा की और फिर 2022 के विधानसभा चुनाव की करें, या फिर अभी हाल ही में खत्म हुए यूपी के नगर निकाय चुनाव की बात कर ली जाए, तो बीजेपी ने हर चुनाव में बम्पर जीत हासिल की है। इसका मतलब यह है कि बीजेपी के पास हर जाति और हर धर्म में वोट है और यही उसकी जीत का सूत्रधार है। अखिलेश भी इन आंकड़ों से को समझ चुके हैं, तभी अब मायावती के लिए अखिलेश के तेवर नरम नजर आते हैं। लेकिन अब मायावती ने अलग चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी, तो इस गणित में से 21% दलितों का वोट निकाल दिया जाए तो 33% वोट बचता है, तो कि वो किसी भी सूरत में विपक्ष को जीत दिलाने के लिए काफी नहीं है। क्योंकि अगर यूपी में इंडिया का वजूद बिना दलितों के खोजा जाए तो मुस्लिम 19%, यादव 10%, जाट 4%, आदिवासी करीब 8% हैं। और अगर मान भी लिया जाए कि सारे मुस्लिम, यादव, जाट, आदिवासी सब के सब मिलकर इंडिया गठबंधन को वोट देते हैं, इंडिया गठबंधन के पक्ष में चले जाते हैं, तब भी जीत को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता, क्योंकि इन सब तबकों में बीजेपी का भी कुछ ना कुछ वोट बैंक जरूर है। और ऐसा होना नामुमकिन है कि सारे वोट गठबंधन को मिल जाएं। तो ये बात शीशे की तरह साफ हो जाती है कि बिना दलित वोट बैंक के विपक्ष का यूपी में वजूद यूपी को जीत लेने का नहीं है। अगर बात सर्वे के आगे की जाए तो सर्वे में सबसे बेहतर सीएम के तौर पर 43% लोगों ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम लिया है। वहीं इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम आता है, जिनको 19% वोट मिले हैं। वहीं बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को 9% लोगों ने इस सर्वे में वोट दिया है। इस लिस्ट में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन का नाम चौथे नंबर पर आता है, जिन्हें 6% लोगों ने वोट दिया है। वहीं 5वें नंबर पर ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक का भी नाम आता है, जिन्हें 3% लोगों ने सबसे बेहतर सीएम माना है। आप इस सर्वे और इन आंकड़ों पर अपनी क्या राय रखते हैं, वो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार भाई और बहनों, ये प्रदेश, ये देश बहुत बड़ा, बहुत महान है। सरकारें पहले भी आती जाती रही हैं। देश के विकास का, देश के सामर्थ्य का उत्सव हम सभी को खुले मन से मनाना चाहिए। लेकिन अफसोस, इन लोगों की सोच ऐसी नहीं है। सरकार जब सही नियत के साथ काम करती है तो क्या परिणाम आते हैं, ये बीते 4-5 सालों में यूपी ने अनुभव किया है। योगी जी के नेतृत्व में यहां सरकार बनने से पहले पश्चिम यूपी में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति थी, इससे आप भली भांति परिचित है। पहले यहां क्या कहते थे? पहले यहां क्या कहते थे? यहां लोग कहते थे, दिया बरे तो घर लौटाओ, दिया बरे तो घर लौटाओ। क्योंकि सूरज डूबता था तो कट्टा लहराने वाले सड़कों पर आ धमकते थे। ये कट्टा गया कि नहीं गया? ये कट्टा जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था? बेटियों की सुरक्षा पर आए दिन सवाल उठते रहते थे। बेटियों का स्कूल कॉलेज जाना तक मुश्किल कर दिया गया था। व्यापारी, कारोबारी घर से सुबह निकलता था, परिवार को चिंता होती थी। गरीब परिवार दूसरे राज्य काम करने जाते थे तो घर और जमीन पर
अवैध कब्जे की चिंता होती थी। कब कहां दंगा हो जाए, कहां आगजनी हो जाए, कोई नहीं कह सकता था। ये आपका प्यार, ये आपके आशीर्वाद हमें दिन रात काम करने की प्रेरणा देते हैं भाइयों बहनों।